तो जनाब फाइनली चौथी एपिसोड में वीरान जो हैं वो ट्यूशन छोड़ देते हैं निसा का। और वो उससे बातचीत करते हैं और उसको जो है जवाबात देते हैं, बताते हैं सारे एक एक जो इवेंट उनके साथ किया गया होता है, उनके साथ जो सारी शरारतें की गई होती है उनको भगाने के लिए, उसके सारे जवाब देते हैं वो। और वो ये भी बताते हैं कि मेरी क्या लिमिटेशंस है और मेरा नेचर क्या है। काफ़ी शर्मिंदा होती हैं वो। और वो फ़ेल भी हो जाते हैं एक्चुअली। वो कहते हैं एक्चुअली ये कि भाई मैंने तो कोई और ट्यूटर का बंदोबस्त कर लिया है, और वो फ़ेल वेल हो जाते हैं। वो शमसी साहब जो रिज़ल्ट दिखाते हैं निसा को, तो तब जो है वो उसको बड़ा वो तो अफ़सोस होता है। और अब फाइनली इसको कहती है कि अच्छा तुम ऐसा करो कि आप आज आप फिर से कंटिन्यू कर लो, मतलब फिर से पढ़ाई शुरू कर दो साथ। और लेकिन ना जिस दिन जॉइन करना होता है उस दिन उसको उसके घर से कॉल आ जाती है। गुलमहर की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि गुलमहर से तो वो एक एक बात कर रहा होता है ना, हर चीज़ शेयर करता है। तो गुलमहर की मिस्ट्री सॉल्व मुझे नहीं समझ आई कि अभी तक कि ये क्या, इन दोनों का रिलेशन क्या है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये नॉर्मली जो है वो सिंधी फैमिलीज़ में दिखाया हुआ होता है अक्सर कि बड़ी उम्र की उनकी वो थोड़ी सी एज में बड़ी वाइफ होती है अक्सर। वही शायद या तो बड़े भाई की कुछ होंगी, उनसे शादी हुई होगी इनकी, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। वो हर चीज़ शेयर करती है, वो काफ़ी सवाल पूछती है उसके टीचर के बारे में उससे। और उसे हमेशा मशवरा देती है कि तुम उससे ये कह दो, तुम उससे वो कह दो, मतलब। और उसकी तस्वीर मांग रही होती है कैसी है वो देखने में। अच्छा मुझे ना वो ये निसा की जो शर्मिंदगी होती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और वो अपने घर वालों को भी बताती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और मामू को तो बिल्कुल समझ नहीं आती कोई बात। और जो मामू है वो वो लैला वास्ती ठीक कहती है कि मामू जी यानी उनके जो भाई हैं वो तकसीम के जो वक्त है, पार्टीशन का जो वक्त है, उधर ही अटक गए हैं कहीं। ये बात वो है गुलमहर को भी बताता है क्या नाम है, वीरान। और बताता है कि वो मामू है, वो लगता है कि उनका स्क्रू को मतलब चसक गया है उस ज़माने से, पार्टीशन के बाद से उनका दौर जो है जो गुजरा है, उसके बाद से वो कुछ अजीब से हुए हैं। वो बहुत बातें करते हैं। अच्छा वैसे पता है उससे फ़ीस ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो अपना सर्विस दे रही थी ना, हेल्प क्यों करेगी उसे, मतलब हेल्प वो कोई इतना गरीब तो है नहीं कि उसकी हेल्प करे। टाइम की हेल्प कर रही थी, लेकिन 2-2 घंटे का उसमें पढ़ाने में सर्विस चार्जेस तो बनते हैं। ले लेती यार, लिफाफा क्या जा रहा था। अच्छा मुझे ना एक बात थोड़ी सी वो हो रही थी कि जैसे सरवत गिलानी यानी गुलमहर का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इस तरह की दिखाई है। वो बड़ा अच्छा सीन था जिसमें वो गांव की ख़वातीन के साथ जो है उनको समझा रही होती है कि पैटर्न ऐसा बनता है, कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं, उनको समझा रही है, सिखा रही है। और इसका पर्पस क्या है कि इनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना दुनिया भर में, और उनको अच्छे पैसे मिलें ताकि बच्चे उनकी एजुकेशन अच्छी हासिल कर सकें, तो उसका ये गोल है। लेकिन साथ साथ वो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी काफ़ी इन्वॉल्व है, घरेलू। तो ये चीज़। और एक और जो मुझे ये बात हैरत हो रही थी, मुझे ये जानना है कि गुलमहर का बैकग्राउंड है क्या, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी है, उसने ख़ुद कहाँ से पढ़ा हुआ है, लोग लाइक उसको उसने कहाँ से अपनी तालीम हासिल की है। क्योंकि देखा जाए तो इसको तो कराची भेजा गया है, मीरान को, और वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, शहर भेजा गया है। तो मतलब वो एक बड़ा बड़ा मामला लग रहा है कि जैसे वो जिस तरह जा रहा होता है, आ रहा होता है, उसके पीछे एक मैनेजर कुरैशी साहब भी रहते हैं, तो गार्ड्स हैं, सब कुछ है। तो हमें गुलमहर की भी थोड़ी स्टोरी तो पता चले ना कि आखिर वो कहाँ से पढ़ी हुई है, वो इतनी ज़्यादा इतनी रिफाइंड कैसे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो हारून जो बच्चा है ये इनका बेटा है, इनका बेटा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। या बेटा हो भी सकता है अगर उनकी कोई और एक्स हस्बैंड रहे हो जो कि वीरान के भाई हो, कुछ तो है। पर इतने मज़े से ना इतनी अच्छी इंग्लिश भी बड़ी बोल लेती है, उर्दू भी बोल लेती है, और साथ में सिंधी भी बोलती है, दर बंद करी तो कहती है दर बंद करी। और अब माना कि नाम बिरयानी है तो बार बार आप बिरयानी भी दिखा रहे हैं उसमें, तो क्या मकसद है बिरयानी को बार बार दिखाने का, बिरयानी का चक्कर क्या है यार, बताएं कुछ तो हमें। अच्छा मामू के लेक्चर ना कभी कभी बहुत लंबे हो जाते, मतलब उनकी बातें थोड़ी लंबी लंबी हो जाती है, वो मुझे थोड़ी बोर कर देती है कभी कभी। और जो तन्नो है वो मोहल्ले की लड़की है, ये भी बता दिया कि वो क्यों आती है, वो सिलाई कढ़ाई और खाना पकाने वगैरह के लिए हेल्प करने आ जाती है इनको, लैला वास्ती को। ये है सारा सीन। और जो है ना पिछली जो 4-3 किस्तें थी जो लास्ट टाइम मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें तो खुशहाल के इतने डायलॉग्स नहीं थे। इस दफ़ा खुशहाल ही खुशहाल थे, यानी कि वीरान ही वीरान थे, वो ही बोल रहे थे ज़्यादातर।
बल्कि इन्होंने जो है वो निसा को चुपका करवा दिया। बिल्कुल। मामू कैसे कहते हैं कि अगर हमें हमारे सामने कोई चाय की प्याली पटकते तो हम तो कभी उसके घर दोबारा ना जाएं। वो मीरान के लिए सुनाना चाह रहे थे कि वो दोबारा कैसे आ सकते जब हमने उसको इतना जलील और रुस्वा किया होता है। तो कहती है कि वो कैसे कहती है कि निसा कहती है कि अगर कोई इस तरह दोबारा आ भी जाए तो फिर तो उससे प्यार और मोहब्बत से और अच्छे से वेलकम करना चाहिए। अच्छा, मीरान को ना ऐसा नहीं दिखाया कि वो इनके पीछे पीछे जैसा कि पीछे पीछे जा रहे हों। वो दिखाएं कि मुझे पंखे वाला सीन याद आ गया जो वो वापस करने जा कर रही होती है क्योंकि उनके मामू कहते हैं कि वापस कर दो। तो उसका दिल नहीं चाह रहा होता देने का। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो ऐसे नहीं दिखाया कि वो पीछे-पीछे फिरे, वो बहुत टू द पॉइंट बात करता है, अपना लगी-बद्धी बात करता है। और उनकी जो दोस्त है वो पीछे पड़ी रहती है बल्कि हर वक़्त। और जब वो तस्वीर की बात हो रही होती है तो कहता है अच्छा नहीं लगता ना तस्वीर माँगना, सही नहीं लगता। उसकी दोस्त के पास तो होगी मगर मैं कैसे माँगूँ, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। अब इसको वज़ारत वग़ैरह का कोई सीन मिलने वाला है तो वो थोड़ा अजीब-सा है, उसको बनना नहीं है वज़ीर और उसको तो पढ़ाई करनी है और उसको बिज़नेस में आना है और अब बाबा साइड कुछ और चाहते हैं। तो ये सारा सीन है, ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। ओ प्लीज़ सरवत गिलानी का हमें बता दें कि गुलमहर का आखिर वीरान से रिश्ता क्या है? आज का सवाल ये है। थोड़ा-थोड़ा तो लग रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, जो उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती हो रही है उससे। अच्छा, वो जो वीरान का एक डॉग है जोजो, तो वो बड़ा मज़ा आता है जब वो कहती है उसकी मदर वैसे तो वो बहुत तंग होती है उससे लेकिन जब वो कहता है अच्छा मैं इसको शहर ले जाऊँगा तो कहती है नहीं नहीं एक यही तो है जो तुम्हारे नाम पे उछलता कूदता है तो उसे मत लेके जाना। तो बस जो कुछ इस बिरयानी की प्लेट में था इस दफ़ा मैंने आपको बता दिया और मज़े का ड्रामा है ज़रूर देखें आप और ARY पर आता है ये। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।